हेलो एंड वेलकम। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट अ होम को। स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें एक स्कूलिंग सिस्टम के बारे में बता रखा है, एक बच्चे के बारे में बता रखा है जिसके घर में आग लग जाती है और वो उस आग में अपना सब कुछ खो देता है। घर में लगने वाली उस आग के बाद किस तरीके से वो अपने आप को रीबिल्ड करता है, किस तरीके से अपने घर को रीबिल्ड होते हुए देखता है, उसी के बारे में ये स्टोरी है। तो जैन गोडियोसियो की ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को, अ हाउस इज़ नॉट अ होम को। देखिए क्या होता है। लड़का खुद अपनी स्टोरी सुना रहा है, बता रहा है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। हाई स्कूल का मेरा पहला साल मेरे लिए बड़ा अजीब रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। जूनियर हाई स्कूल को ख़त्म करने के बाद, जूनियर हाई स्कूल में मैं अपनी क्लास का टॉपर था। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. जूनियर हाई स्कूल में यानी 6th 7th 8th के आसपास की स्कूल की बात कर रहा है ये। तो जूनियर हाई स्कूल में क्लास में टॉप पे फिनिश करने के बाद जो सीनियोरिटी मैंने जूनियर हाई स्कूल में एंजॉय की थी, वो सीनियोरिटी मेरी ख़त्म हो गई। और जब मैं नए स्कूल में गया, जब मैं हाई स्कूल में गया, तो वहाँ मैं फ्रेशमैन था, सबसे छोटा था, जूनियर था वहाँ पे। स्कूल जो था, ये जो नया स्कूल था, ये मेरे पुराने स्कूल से डबल था। टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। और मेरे लिए सिचुएशन तब और ज़्यादा ख़राब हो गई जब मेरे नज़दीक के फ्रेंड्स को, मेरे क्लोज फ्रेंड्स को दूसरे हाई स्कूल्स में भेज दिया गया और मेरे को कहीं और एडमिट करवा दिया गया। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। मैं अपने पुराने स्कूल के टीचर्स को इतना याद करता था कि मैं अक्सर मेरे पुराने स्कूल में उनसे मिलने के लिए जाया करता था। They would encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new people. मेरे पुराने स्कूल के टीचर्स मुझे सलाह देते कि तुम नए स्कूल में नई नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ करो, इससे तुम्हें नए बच्चों से, नए लोगों से मिलने का, उनसे दोस्ती करने का मौका मिलेगा और तुम्हारा नए स्कूल में मन लग जाएगा। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. मेरे टीचर्स मुझे समझाते थे कि मैं जल्दी ही अगर कोशिश करूँगा तो नए स्कूल के माहौल में एडजस्ट कर जाऊँगा और शायद मुझे अपना नया स्कूल अपने पुराने जूनियर हाई स्कूल से भी ज़्यादा पसंद आने लगेगा। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. मेरे टीचर्स ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि जब मेरा मन लग जाएगा अपने नए स्कूल में, तब भी मैं अपने पुराने स्कूल को और उसके टीचर्स को नहीं भूलूंगा और समय समय पे आके उनसे मिलता रहूँगा। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. मैं उनकी सोच को समझ रहा था कि वो मुझे क्या समझाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे पुराने टीचर्स से बात करके, मेरे पुराने साथियों से बात करके मुझे हमेशा कंफर्ट फील होता था। ठीक है, मुझे थोड़ा सा आराम फील होता था। एक संडे आफ्टरनून, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. एक संडे की आफ्टरनून को, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था मेरे नए हाई स्कूल में एडमिशन लिए, मैं अपने डाइनिंग रूम में बैठ के, डाइनिंग रूम टेबल पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। काफ़ी ठंडा और तेज़ हवाएं चल रही थी बाहर, ऐसा दिन था। और हमारे घर में एक फायर प्लेस था, एक चिमनी था जिसमें आग जल रही थी। आपने कई बार फिल्म्स वगैरह में देखा होगा ऐसा
इंडिया में अक्सर ऐसी चीज़ें नहीं बनाई जाती, फायर प्लेसेस नहीं बनाए जाते, क्योंकि इंडिया में ठंड उतनी नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ की ये स्टोरी है, जिस बैकग्राउंड की ये स्टोरी है, यूएस यूके बैकग्राउंड की स्टोरी है, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो लोग अक्सर अपने घरों में एक फायर प्लेस बना लेते हैं, ठीक है, जहाँ आग जलती है तो पूरा घर गर्म रहता है। तो फायर प्लेस में आग जल रही थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ माई पेपर्स, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. हर बार की तरह मेरी एक पालतू रेड कलर की टैबी कैट मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी, पर यानी वो आवाज़ निकाल रही थी ज़ोर ज़ोर से, और कई बार बीच बीच में वो सिर्फ मज़े के लिए मेरे पेन पे हाथ भी मार देती थी, स्वेट भी कर देती थी, हाथ भी मार देती थी, हाथ भी लगा देती थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी मुझसे दूर नहीं जाती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। मैंने उसको तब बचाया था जब वो एक छोटी किटन थी, और शायद उसको भी पता था किसी तरीके से कि मैं जिम्मेदार हूँ उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, इसलिए शायद वो हमेशा मुझसे चिपकी रहती थी। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. मेरी जो मदर है वो बार बार आग में लकड़ी वगैरह या कोयला वगैरह डाल रही थी ताकि आग जलती रहे, घर गर्म बना रहे। Suddenly I smelled something strange. अचानक मुझे किसी अलग सी चीज़ की स्मेल आई। And then I noticed it, और फिर मैंने नोटिस किया, स्मोक pouring in through the seams of the ceiling. सीलिंग के अंदर से, सीलिंग के ऊपर से जो है काला धुआं निकल रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। मैंने जब नोटिस किया उसके कुछ समय बाद ही, बहुत जल्दी ही, इतना धुआं उस कमरे में भर गया कि हम देख भी नहीं पा रहे थे। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड। ठीक है, फ्रंट डोर की तरफ अपना रास्ता ढूंढते हुए हम अपने बाहर के आंगन की तरफ, बाहर के यार्ड की तरफ भागे। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। जैसे ही हम घर के बाहर निकले, पूरा जो छत था हमारा वो आग की लपटों में घिर चुका था और बहुत जल्दी आग पूरे घर में फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मैं पड़ोसियों के घर भागा फायर डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन देने के लिए। वेल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, और मैंने तभी अपनी मम्मी को वापस घर के, चलते हुए घर के अंदर जाते हुए देखा। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मेरी मदर घर के अंदर गई और एक छोटा मेटल बॉक्स जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, वो लेके बाहर आई। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस। जैसे ही वो बाहर आई, उन्होंने वो मेटल बॉक्स नीचे गिरा दिया और एक पगलाई सी स्टेट में, क्रेज स्टेट यानी पागल सी लग रही थी वो, दोबारा घर के अंदर भाग गई, जलते हुए घर के अंदर। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर। मुझे पता था वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग। मेरे पापा की तब डेथ हो गई थी जब मैं काफ़ी छोटा था। एंड आई वॉज सर्टन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। और मुझे इस बात का पक्का पता था कि वो इतनी आसानी से अपने पति के लेटर्स को, उनकी यादों को आसानी से आग में जलने नहीं देंगी। They were the only things that she had to remember him by. यही वो चीज़ें थी जिनसे वो मेरे फादर को याद किया करती थी। Still I screamed at her, Mom, no. लेकिन फिर भी मुझे पता था वो रुकेंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनको रोकने के लिए आवाज़ लगाई, मम्मी प्लीज़ अंदर मत जाओ, आग में मत जाओ। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. मैं उनके पीछे दौड़ने ही वाला था कि एक बड़े से हाथ ने मुझे रोक लिया। ये एक फायरमैन का हाथ था। फायर फाइटर्स वहाँ पे आ चुके थे।
I hadn't even noticed that the street had already filled with the fire truck. मैंने ये चीज़ नोटिस भी नहीं की थी कि गली में फायर ट्रक्स आ चुके थे. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother is in there." मैं अपने आप को उन फायर फाइटर्स से छुटाने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला रहा था, आप लोग समझ नहीं रहे, मेरी माँ अंदर है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे उनको बचाना है, वो जल जाएंगी. He held on me while other firefighters ran into the house. उस फायरमैन ने मुझे पकड़े रखा और जबकि उसके साथी फायर फाइटर्स घर के अंदर गए. He knew that I was acting very logically. I wasn't acting very logically, and if he were to let go, I'd run. He was right. उस फायरमैन को शायद पता था कि मैं लॉजिकली यानी सोच समझ के डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, आउट ऑफ रश डिसीजन ले रहा हूँ, और अगर उसने मेरा हाथ छोड़ा तो मैं भागते हुए जाऊंगा और जलते हुए घर में घुस जाऊंगा अपनी माँ के पीछे. और वो सही भी था इस मामले में, ठीक है, इसलिए उसने मुझे पकड़ा नहीं, उसने मुझे पकड़े रखा, छोड़ा नहीं. इट्स ऑल राइट, देल गेट हर, ही हैज सेड. तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो फायर फाइटर्स हैं, मेरे जो साथी फायर फाइटर्स हैं, वो तुम्हारी माँ को ले आएंगे. ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार. उन्होंने मेरे को एक कंबल उठाया और मुझे कार में बैठा दिया. सून आफ्टर दैट अ फायरमैन एमर्ज्ड फ्रॉम हर हाउस. कुछ देर बाद ही एक दूसरा फायरमैन हमारे घर से बाहर निकला विद माई मॉम इन टो. वो मेरी मदर को साथ लेके आ रहा था, ठीक है, हाथ पकड़ के साथ लेके आ रहा था. ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, ठीक है, एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर. वो जल्दी से उसको मेरी मदर को ट्रक के पास लेके गए और एक ऑक्सीजन मास्क उनकी नाक के पास लगाया. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. मैं मेरी माँ के पास दौड़ा दौड़ा गया और उसको गले लगा लिया. ऑल दोज टाइम्स I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. मैंने कई बार मेरी माँ के साथ बहस की थी, झगड़ा किया था, आर्ग्यूमेंट्स की थी. ये सारे झगड़े 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो गए जब मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अपनी माँ को खो सकता हूँ, मेरी माँ मर सकती है, ठीक है. शी इज़ गोइंग टू बी ओके, सेट द फायरमैन. फायरमैन ने कहा ये ठीक हो जाएंगी. शी इज़ जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. थोड़ा सा धुआं इन्होंने सांस के साथ अंदर ले लिया है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी, कोई घबराने की बात नहीं है. एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड. तो वो फायरमैन ऐसा कह के आग को बुझाने के लिए अपने काम में लग गया, और जबकि मैं और मेरी माँ वहाँ पे डेज्ड, मतलब ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा सोचते हुए हमारे जलते हुए घर को निहारते हुए वहाँ बैठे रहे. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. मुझे याद है कि कैसे मैं अपने घर को जलते हुए देख रहा था और मैं इसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था. 5 hours after later, 5 घंटे बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट. आग बुझ चुकी थी. आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्नड डाउन. हमारा घर लगभग पूरे तरीके से जल चुका था. बट देन इट स्ट्रक मी. लेकिन तभी मुझे ख्याल आया, आई हैडेंट सीन माई कैट. मैंने अपनी प्यारी कैट को तो काफ़ी समय से देखा ही नहीं है. वेयर वॉज माई कैट. मेरी कैट कहाँ है. मच टू माई हॉरर आई रियलाइज्ड दैट शी वॉज नोवेयर टू बी फाउंड. और मैं तब और ज़्यादा डर गया जब मैंने देखा कि मेरी कैट किसी ने भी नहीं देखी है, किसी को भी नहीं दिखी है, आसपास है ही नहीं. देन ऑल एट वंस इट हिट मी, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. तभी मुझे याद आया कि मेरे साथ तो सब कुछ बुरा हो रहा है. नया स्कूल जहाँ मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे घर में आग लग गई, ठीक है, मेरी मदर मरते मरते बची और मेरी कैट अब मुझे मिल नहीं रही है. तो सब कुछ गलत हो रहा था मेरी ज़िंदगी में. मुझे ये लग रहा था कि मेरे घर के साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी तबाह हो गई है, ठीक है. तो मैं रो रहा था बुरी तरह से. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नुकसान में था, बहुत ज़्यादा दुखी था मैं.
द फायर वुडेंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। उस रात भी फायरमैन ने आग बुझने के बाद भी हम लोगों को घर के अंदर जाने नहीं दिया, बचे हुए घर में, जले हुए घर में जाने नहीं दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, अभी भी वो काफ़ी खतरनाक था अंदर जाना। डेड और अलाइव आई couldn't इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। वो जिंदा है या मर गई, मेरी कैट के के बारे में जाने बिना मैं वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन क्योंकि कुछ भी खबर नहीं थी, कहीं वो मिल नहीं रही थी, इसीलिए मुझे जाना पड़ा मजबूरन। वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आर बैक्स एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स एंड मेड आर वे टू द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। तो हमने हमारे जो कपड़े हमारे बैकपैक्स वगैरह में थे, थोड़े बहुत फायरमैन ने जो हमें कंबल दिए थे, वो सारे लेके हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में चले गए। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स के घर में जाना, हमारे यहाँ तो क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का घर जो होता है वो लगभग अपना ही माना जाता है, लेकिन वहाँ पे सबका अपना अपना घर अलग अलग होता है। एक गेस्ट की तरह जाता है बेटा अपने पापा के घर में, और बेटा पोता अपने दादा के घर में। तो ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जाना यानी एक तरीके से विजिटर के तौर पे वो जा रहे थे। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगले दिन मंडे को मैं स्कूल में गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. जब आग लगी तो मैंने अभी भी वही ड्रेस पहन रखी थी जो मैं चर्च में पहन के गया था, लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मेरा होमवर्क शुरू करने से पहले मैंने उनको निकाल के साइड में कर दिया था, किक ऑफ कर दिया था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। वो भी आग की भेंट चढ़ गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। इसलिए मुझे मेरी आंट से टेनिस शूज़ मांगने पड़े। वाई couldn't आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। मैं अपनी मदर के को बोलता था कि मुझे स्कूल भेज क्यों रही हो, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, तो मैं स्कूल की छुट्टी क्यों ना ले लूँ। माई मदर वुडंट हेयर ऑफ इट। मेरी मदर मेरी कुछ नहीं सुनती थी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। लेकिन मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा था उससे मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड। जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो बड़े ही वियर्ड पहन रखे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क। मेरे पास किताबें नहीं थी, होमवर्क नहीं था। मेरा बैकपैक जल चुका था आग में। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। मेरी ज़िंदगी भी उस बैकपैक की तरह हो गई थी। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गोट। जितना मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता मेरी ज़िंदगी के साथ, उतनी ही मेरी ज़िंदगी बुरी होती रहती। जैसे बैकपैक में हम जितना सामान एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो, जैसे बैकपैक भारी हो जाता है, फटने वाली हालत में आ जाता है बैकपैक ज़्यादा सामान डालने से, एडजस्ट करने की कोशिश जब वो करता है, उसी तरीके से मेरी ज़िंदगी भी हो चुकी थी। जितना मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, मेरी ज़िंदगी और बुरी होती जा रही थी। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड गीक ऑल माई लाइफ। क्या मेरी पूरी ज़िंदगी में ऐसे ही आउटकास्ट और गीक बना रहूँगा? ठीक है, इसका मतलब होता है कि जिसको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जिसको अलग थलग समझा जाता है। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक। इस वक्त मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी ही थी। आई डिडेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। मैं बड़ा होना नहीं चाहता था, बदलना नहीं चाहता था, और ज़िंदगी को संभालना नहीं चाहता था बड़े होके, अगर ज़िंदगी मुझे इस तरह के ट्रेजिडीज़ दिखाने वाली है तो। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। मैं विश कर रहा था कि मैं किसी चीज़ में कर्ल अप हो जाऊं और मर जाऊं, इस दुनिया से विदा ले लूं, चला जाऊं यहाँ से, अगर ज़िंदगी इतनी ही बेकार होने वाली है तो। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जोम्बी। मैं एक जोम्बी की तरह स्कूल में इधर उधर घूम रहा था। एवरीथिंग फेल्ट सरियल एंड आई वॉजंट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन। हर कोई ऐसा था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, बिल्कुल ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है, और मुझे पता नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है मेरे साथ।
ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, जितनी भी सिक्योरिटीज़, जितनी भी पोजेशंस, जितनी भी प्यारी चीज़ें मेरे पास थी, मेरा पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी कैट, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था. एवरीथिंग हैड बीन रिप्ड अवे फ्रॉम मी, मुझसे सब कुछ छीन लिया गया था. When I walked through what used to be my house after school, that day I was shocked to see how much damage there was. जब मैं घर वापस आ रहा था स्कूल से, रास्ते में मेरा पुराना घर जो जल चुका था वो पड़ा, तो मैंने देखा कि कितना डैमेज हो चुका था वहाँ पे. वट एवर हैडंट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाई वाटर, जो कुछ भी जलने से बच गया था वो उस पानी ने नष्ट कर दिया था, जो पानी आपको बुझाने के लिए डाला गया था. जो केमिकल्स डाले गए थे उन्होंने बची कुछ चीज़ों को भी तबाह कर दिया था. द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू. सिर्फ कुछ ही चीज़ें बची थी, वो फ़ोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स और कुछ और पर्सनल चीज़ें जो मेरी मदर हीरोइकली जलते हुए घर से बाहर लेके आई थी. बट माई कैट वॉज गोन एंड माई हर्ट ईक्ड फॉर हर, लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी, मिल नहीं रही थी और मेरे दिल में बड़ा दर्द था, मैं बड़ा परेशान था मेरी बिल्ली के ना मिलने की वजह से. बट देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, मेरे पास दुखी होने का समय नहीं था. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. We wouldn't have to find a we would have to find a place to live. I would have to go buy some clothes for school. मेरे पास दुखी होने का भी समय नहीं था. मेरी जैसे ही मैं घर आया, मेरी मदर ने फटाफट नए घर में, किराए के घर में जैसे ही मैं आया, मेरी मदर ने फटाफट ग्रैंड पेरेंट्स के घर में मैं आया, मेरी मदर ने फटाफट मुझे बाहर ले आई मुझे, और हमें एक नया घर ढूंढना था रहने के लिए, और मुझे कुछ नए कपड़े और किताबें वगैरह खरीदनी थी स्कूल के लिए. वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन माई आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. हमें दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स, कैश और जो हमारे आईडी थी, ठीक है, पैन कार्ड जो भी होते हैं हमारे आसपास, जो भी आईडी थी बैंक में पैसा निकालने के लिए चाहिए होती है, वो सारी जल चुकी थी. तो बैंक वालों को क्या दिखा कि हम पैसा निकलवाते. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, धुएं में सब कुछ जल चुका था. दैट वीक द रूबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट. उस पूरे हफ्ते वो रूबल यानी जला हुआ घर का अवशेष, जले हुए घर के रिमेन्स, उनको साफ किया जा रहा था. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris. वैसे तो हमने पास में एक अपार्टमेंट किराए पे ले लिया था, लेकिन मैं अक्सर अपने पुराने जले हुए घर को देखने जाता. वहाँ पे जो लोग हैं वो मेरे घर के डेब्री को, उसको मलबे को साफ कर रहे होते थे. होपिंग दैट माई वो कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड. मैं अक्सर इसी होप में वहाँ जाता था कि शायद मेरी बिल्ली मुझे मिल जाए. शी वॉज गोन, वो जा चुकी थी. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन. मैं आज भी अपनी बिल्ली को वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा ही समझता था, जो काफ़ी वल्नरेबल है, जिसको आसानी से चोट लग सकती है, जिसकी जान बड़ी आसानी से जा सकती है. इन द अर्ली मॉर्निंग when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb my robe and crawl into my pocket to fall asleep. अक्सर क्या होता था, मैं सुबह जल्दी उठता था, उसको भी डिस्टर्ब कर दिया करता था, ठीक है, वो भी बेड से वो भी उठ जाती, मैं भी उठ जाता. वो मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करती, मेरे कपड़ों के ज़रिए मेरे ऊपर चढ़ के मेरी जेब में जाके सो जाती थी वो, जबकि मैं तैयार होने लग जाता था. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली. मुझे मेरी बिल्ली की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली. जो बुरी खबरें होती हैं वो बड़ी जल्दी फैलती हैं. एंड इन माई केस इट वॉज नॉट डिफरेंट. और मेरा केस कुछ अलग नहीं था. एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई plight. मेरे नए हाई स्कूल में सब मेरे दर्द को, मेरी प्लाइट को
समझ रहे थे, सबको मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई थी उसका पता था। आई वॉज एम्बेरस्ड इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। मैं ऐसे एम्बेरस हो रहा था कि जैसे वो आग मेरी वजह से लग रही हो। वैसे तो एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए थी उसको, क्योंकि बाकी लोग उससे उसका हाल चाल पूछ रहे होंगे, उसको सिंपैथी दिखा रहे होंगे, लेकिन वो इस चीज़ से भी एम्बेरसमेंट फील कर रहा था नरेटर। व्हेन अ वे टू स्टार्ट व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल। कितना अच्छा तरीका था न्यू स्कूल को स्टार्ट करने का। तो ये आयरोनिकली ये बात कह रहा है, दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन वो आई वॉज लुकिंग फॉर। मेरे नए स्कूल में मुझे अटेंशन तो चाहिए थी, मुझे दोस्त तो बनाने थे, लेकिन इस तरह की अटेंशन नहीं चाहता था मैं। अगले दिन स्कूल में पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। अगले दिन मेरे स्कूल में जो टीचर्स थे, मेरे साथ पढ़ने वाले थे, जूनियर्स थे, सीनियर्स थे, वो और भी ज़्यादा अजीब सा व्यवहार कर रहे थे मेरे साथ। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर माई जिम क्लास एट माई लोकर। मैं अपने लोकर में से कपड़े वगैरह निकाल रहा था, मेरी जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी। लोग मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो गए। आस्किंग मी टू हरी अप। मुझे कहा जल्दी चलो जिम क्लास है। बड़ा अजीब सा मुझे लगा। आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। मुझे बड़ा स्ट्रेंज सा लगा, ये आजकल मेरे मेरे साथ मेरे आसपास क्यों इकट्ठे हैं, मुझे ऐसे क्यों जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, मुझे मेरे लिए कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इनटू द जिम। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे धक्का दे के पुश करके जिम में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। एक बड़ा सा टेबल जिम में रख रखा था, जिस पे बहुत सारा सामान था, नया नया सामान था, और वो सारा सामान मेरे लिए था। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kind of different clothes, jeans, tops, sweatshirts. उन्होंने शायद कुछ कलेक्शन की थी, सबसे पैसे इकट्ठे किए थे, और मेरे लिए स्कूल सप्लाईज, नोटबुक्स, कपड़े, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स मेरे लिए नए नए खरीद के लेके आए थे, सारे मिल के मेरे नए स्कूल के बच्चे, टीचर्स वगैरह। इट वॉज लाइक क्रिसमस। मेरे लिए तो क्रिसमस की तरह था ये। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन। मैं बड़ा इमोशनल हो गया, भावुक हो गया मैं। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। जिन लोगों ने मुझसे आज तक बात नहीं की थी, वो मेरे पास आके मुझसे इंट्रोडक्शन कर रहे थे, जान पहचान बढ़ा रहे थे, मेरा हाल चाल जान रहे थे। आई गोट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस। और मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त बने, और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मेरे घर आने का, मुझे मतलब घर आने का इनविटेशन दिया, आओ कभी घर पे आओ, ठीक है, फ्रेंडशिप आगे बढ़ाते हैं। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। उन्होंने जिस तरीके से कंसर्न दिखाया, जिस तरीके का अपनापन उन्होंने दिखाया, मैं काफ़ी टच हो गया। ठीक है, मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी मेरे घर के साथ जल गई है, तबाह हो गई है, नष्ट हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत से ऐसे लोग थे जो चाहे मुझसे अनजान थे, लेकिन फिर भी मेरी फ़िक्र कर रहे थे, ठीक है, मेरी सिचुएशन को समझते थे, और शायद ज़िंदगी दोबारा रीबिल्ड हो सकती है। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ द साई ऑफ रिलीफ। और उसी वक्त मैंने एक राहत की सांस ली, एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। और शायद कई हफ्तों में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। उस दिन मैंने नए दोस्त बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट। मैं दोबारा अपने पुराने जले हुए घर के पास आया, वो दोबारा बनाया जा रहा था, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन इस बार अलग था कुछ। आई वॉजंट अलोन। मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। मैं अपने स्कूल के दो नए दोस्तों के साथ आया था। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। एक आग ने मुझे वो सब सिखा दिया शायद जो मैं कभी नहीं सीख पाता। मेरे आसपास कितने अच्छे लोग थे जिनको मैं अवॉइड कर रहा था,
मैं अपने पुराने स्कूल को मिस कर रहा था, अपने नए स्कूल में नए दोस्त बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। जबकि आज मुझे पता चला कि मेरे नए स्कूल के टीचर्स और लोग, जूनियर्स, सीनियर्स, बच्चे, बड़े कितने ज़्यादा अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो एक आग ने मुझे ये सब सिखाया, एक ट्रेजेडी ने मुझे ये सब सिखाया। I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. मैं वहाँ बैठा था, मेरा घर दोबारा बनाया जा रहा था। एक तरीके से मेरी ज़िंदगी के साथ भी यही हो रहा था। जिस ज़िंदगी को मैं ये समझ रहा था कि नष्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा, वो ज़िंदगी अब दोबारा संवर रही थी, दोबारा बन रही थी। तो मेरे घर के साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी बन रही थी। While we sat there on the curb planning my new bedroom, हम वहाँ एक कर्ब पे, एक जगह पे बैठे हुए थे, मेरे नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके का बनवाएंगे। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, मैंने देखा कि मेरे पीछे से कोई चलते हुए आ रहा है, ठीक है, और उसने कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारी है? व्हेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु इट वॉज, जब मैं पीछे मुड़ा और देखा कि कौन था जो मुझे आवाज़ दे रहा था, आई couldn't बिलीव माई आईज, मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, एक औरत खड़ी थी जिसके गोद में मेरी बिल्ली थी। आई लैप्ड अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ वुमेन्स आर्म्स, मैं एक तरीके से कूदा और उस बिल्ली को उस औरत की हाथों से, बाहों से ले लिया। आई हेल्ड her close to me and cried into the beautiful orange fur, मैं बिल्कुल मेरे चेहरे के पास उस बिल्ली को ले आया और उसके सुंदर ऑरेंज फर में मतलब चेहरा लगा के मैं रो रहा था। शी पर्ड हैप्पीली, वो भी पर्रिंग कर रही थी, लेकिन उनकी पर्रिंग खुशी बता रही थी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे दोस्तों ने मुझे गले लगा रखा था। हगिंग द कैट, कैट को गले लगा रखा था। जंपिंग अराउंड, हम सब खुशी के मारे झूम रहे थे। तो देखिए जिस चीज़, ये लड़का कितना डिप्रेस हो गया था, इसकी कैट चली गई थी, इसका घर जल गया था, इसकी मम्मी मरते मरते बची थी, इसके नए स्कूल में इसके दोस्त वगैरह इसको पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इसकी ज़िंदगी दोबारा संवर चुकी है, दोबारा सब कुछ ठीक हो रहा है। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. शायद मेरी कैट इतनी ज़्यादा डर गई थी आग से कि वो लगभग 1 मील भाग गई थी दूर डर के। Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. मेरी कैट के कॉलर पे हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था मैंने, लेकिन हमारे फ़ोन नंबर्स नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि पुराने घर में सब कुछ जल चुका था। This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. ये जो वंडरफुल औरत थी, उसने उस कैट को अपने घर में लिया और बहुत मेहनत करके पता लगाया कि ये बिल्ली किसकी है। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. शायद किसी तरीके से उस औरत को पता चल गया था कि जिसकी भी ये कैट है, वो उस कैट को बहुत पसंद करता है और बहुत याद कर रहा है इस कैट को। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seems to diminish. जैसे मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठा था, मेरी कैट मेरी गोद में कर्ल अप होके बैठी थी, लॉस और ट्रेजेडी की जितनी भी फीलिंग्स थी वो सारी जा रही थी धीरे धीरे, और मेरी ज़िंदगी रीबिल्ड हो रही थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलीवेड कैट। मैं बड़ा एहसानमंद था मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे नए दोस्तों के लिए, उस अजनबी औरत की काइंडनेस के लिए और मेरी प्यारी कैट की पर्रिंग साउंड के लिए। मैं बड़ा ही एहसानमंद था ज़िंदगी ने जो कुछ मुझे दिया था। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। मेरी कैट भी वापस आ चुकी थी और मेरी ज़िंदगी वापस आ चुकी थी, मेरी ज़िंदगी वापस ट्रैक पे आ चुकी थी।
तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके डिवाइस तक पहुंच जाए।